गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखो, आज बहुत अजूबा चीज पढ़ाने जा रहे हैं। हेरोन्स फार्मूला। आज हीरो की बात बताने जा रहे हैं। आप लोग फिल्म देखा होगा, उसमें बहुत सा, हर फिल्म में एक वो हीरो रहता है, कोई में दो हीरो हो जाता है। हीरो का मतलब समझता होगा कि हीरो क्या होता है, कि फिल्म में देखा होगा कि सबको मारता है, मार भी खाता है, लेकिन कभी मरता नहीं है, लास्ट तक रहता है। उसका खून वगैरह जो भी कहीं से निकलता है वो फिर ठीक हो जाता है। वैसे ही आज एक मैथ में है हेरोन्स फार्मूला। बड़ा अजूबा बात है भाई, एक मैथ में कहां से हीरो आ गया। आइए आज ध्यान से सुनो। ये आपको आजकल ये 9th क्लास में दिया हुआ है, आपको पढ़ने को मिलेगा। और जब ये हेरोन फार्मूला जब जान जाइएगा तो 9th क्लास का आपका आराम से ट्रायंगल बन जाएगा। उसका एरिया तो एकदम हंसते खेलते बनाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि अरे ये 9th क्लास में पढ़ना था, ऐसा फील ही नहीं होगा। कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखो जो भी चीज मैं बता रहा हूं ये विस्तार से मैं पढ़ाते रहता हूं, एक एक पॉइंट पर मेरी नजर है, इसलिए आप लोग वीडियो को बढ़िया से देखो, उसमें एक एक बात पर देखो। मैंने पहले भी बताया होगा वीडियो में कि हम जो मैथ बनाते हो उसमें सबसे ज्यादा आंसर मेरे बोल से मिलेगा। हमारी बात नहीं सुन पाओगे बेहतर तो आप बढ़िया से नहीं समझ पाओगे, आप इसको इग्नोर फिर करना शुरू कर दोगे। इसलिए मेरी बात को सुनो, मैं बोलता क्या हूं, बहुत सोच समझ करके बोल रहा हूं, और इसी में आंसर निकलेगा, मेरे बोल में ही आंसर निकलेगा। इसलिए आप लोग बढ़िया से ध्यान से सुनो। जिंदगी भर की प्रॉब्लम दूर। हीरो है ये भाई, तो नाम ही है हीरो, तो आप लोग तो समझते ही हैं हीरो का मतलब क्या होता है। तो मैथ में भी हीरो होता है। ऐसा ट्रायंगल जिसका एरिया का फार्मूले हमको मालूम नहीं है, कभी भूला गया, फार्मूला पर मैथ बनाया और भूला गया, तो आपको यही हीरो काम देगा। फिर आप इस हीरो को याद रखिए, इस ट्रायंगल से सारी ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल हो तो इसी से निकल जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो इसी से निकल जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो इसी से निकल जाएगा। आई बात समझ में? स्केलन ट्रायंगल है तो इसी से निकल जाएगा। यानी सारी ट्रायंगल, जितने ट्रायंगल का नाम आपने पढ़ा है, सब इसी के फार्मूला से आपका मैथ बन जाएगा। बस मात्र एगो को याद रखिए, सारी ट्रायंगल का समस्या खत्म। कैसे होगा भाई? आइए जरा सा इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है, मेरी बात समझ में आ रहा है? ए बी सी, एक मान लीजिए कि ट्रायंगल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ ही रहा होगा। ये मान लीजिए कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, और ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। ये तीनों साइड डिफरेंट है, ऑल साइड से डिफरेंट इन ए ट्रायंगल इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। ये स्केलन ट्रायंगल है। अब इसका एरिया तो फार्मूला पढ़ा ही नहीं है, तो बस ये हीरो का फार्मूला से आइए। हीरो फार्मूला में आपको क्या जानना है? सबसे पहले एस जानना है। एस का मतलब क्या होता है? गप नहीं कीजिए, इधर ध्यान दीजिए। एस का मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब क्या होता है? सेमी का मतलब क्या होता है? आधा। आधा किसका पेरीमीटर? इस ट्रायंगल का, है ना। पेरीमीटर कभी भी पढ़ाया होगा, एक चैप्टर में पढ़ाया होगा, वीडियो में बताया होगा। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पूरे साइड को जोड़ दीजिए और उसको, है ना, पूरा साइड जोड़ दीजिए तो क्या हो गया? पेरीमीटर। तो ये साइड को मान लो, इस साइड का नाम ए समझो, इस साइड का नाम बी समझो, और इस साइड का नाम सी समझो। मान लो 3 साइड है तो कोई तो नाम होगा ना यहां। तो हाँ, इस एगो को ए मान लिया, एगो को बी, एगो को मान लिया सी। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पहले इसका पेरीमीटर निकाल लो। तो पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड जोड़ दिया, और सेमी कर दो, आधा कर दो। आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करना रहता है। समझ में आया? यानी इसका एरिया जब निकालने के लिए रहेगा तो सबसे पहले आपको एस निकालना होगा। क्लियर हो गया? उसके बाद इसका एक फार्मूला होता है एरिया,
है ना, ऑफ ए ट्रायंगल। समझ रहे मेरी बात को? जरा सा इसको मिटाएंगे, जगह का अभाव है, लिखेंगे। इसका फार्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू, इसको थोड़ा और लंबा कीजिए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। समझ रहे मेरी बात को? बस ये दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। समझ रहे मेरी बात को? ये दोनों की आपकी क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगा। काहे के लिए? जब आप एरिया निकालिएगा तब, ये सब एरिया के लिए है। किसके लिए है? एरिया। जब आप एरिया बनाओगे उसके लिए ये दोनों जरूरत होगा, है ना। अगर ये दोनों दिमाग में बैठ गया तो पूरा ट्रायंगल का एरिया आप सीख जाइएगा। लेकिन दिमाग में रटना नहीं है, ये फार्मूला मत रटिएगा। तो रटेंगे ही नहीं तो याद कैसे होगा सर? बनाएंगे कैसे? फिर तो भुला जाएंगे। नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। इसी पर 2 4 को 5 को मैथ बना लीजिएगा, है कि नहीं? बोल बोल के बनाना, आपके मस्तिष्क में फिट हो जाएगा, कभी नहीं भुलाइएगा। और चुपचाप बनाइएगा बिना मुंह से बोले हुए, तो आप आज बनाइएगा, कल भुला जाइएगा। बोल बोल करके बनाना बहुत जरूरी है। बोलने से माइंड में फिट हो जाता है, वर्ड दिमाग में बैठ जाता है, वो कभी नहीं निकलता है। और चुपचाप लिखिएगा ना तो कुछ समय के बाद ही ये भुला जाएगा कि क्या लिखा था। समझ रहे मेरी बात को? तो साइड में क्या होता है? 3 गो, है ना। ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3 गो। इसमें क्या आता है? ए बी सी। समझ रहे मेरी बात को? तो अब देखिए, इसको थोड़ा बनाने के लिए जगह थोड़ा बनाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा। आ रही बात समझ में? हीरोन फार्मूला समझ में आया? अब देखिए ये कैसे बनेगा हीरोन फार्मूला से, समझिए बढ़िया से। सबसे पहले क्या है, अभी मैंने एक ट्रायंगल बनाया था, अभी आप लोग देखा था। एक ट्रायंगल है, ये लिखा था 3 सेंटीमीटर, और ये लिखा था 4 सेंटीमीटर, और ये लिखा था 5 सेंटीमीटर। मान लो इस प्रकार का है। तो यहां हमको क्या करना है? लेट द, इस साइड को ए को ए मान लीजिए। आ रही बात समझ में? ए इक्वल टू कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। और इसको मान लीजिए बी। अब इसको भी मान सकते हो, कोई क्या मान सकते हैं, ए बी सी, गलती नहीं होगी। 4 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? और ये आपका सी हो गया 5 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आ रहा है? लेकिन देखो, जब सीखना रहेगा ना, कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सेंटीमीटर लिखते लिखते परेशान हो जाता है। समझ में आया? तो दिमाग में कभी ज्यादा जब कंफ्यूज हो जाए, लगेगा कि सेंटीमीटर लिखते लिखते बच्चा कभी कभी ना माइंड अपसेट हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। तो आप क्या कीजिएगा कि एकदम सीधे इसको हटा दीजिए। पहले देखो बिना सेंटीमीटर का सीख जाओ, उसके बाद अपने सेंटीमीटर बैठा देगा, आराम से सीख जाएगा। आ रही बात समझ में? देखिए, गलती से मत घबराना, गलती हुआ तो ना सीखेगा जी। तो पहले बिना सेंटीमीटर को मान करके बना लो। मान लो ये यूनिट में है। आ रही बात समझ में? तो देखिए सबसे पहले क्या बनेगा? एस निकलेगा। क्या निकलेगा? एस बराबर हम लोग क्या पढ़े थे? यानी सेमी पेरीमीटर। अभी कुछ पहले लिखा था यहाँ फिगर, है ना। तो एस बराबर ये मेरा समझ में आ गई, फॉर्मूला हो गया। अब क्या होगा से देखो, ए के जगह पर कितना हो गया? 3 + 4 + 5। ये तीनों का वैल्यू यहां बैठा दिया, नीचे 2 हो गया। अब देखो इसको जोड़ो, कितना आ गया? 12 आ गया। ये कटेगा, कितने आ गए? 6 आ गया। अगर सेंटीमीटर आता तो सब में सेंटीमीटर आ जाता। समझ में आ रही मेरी बात? चलिए ठीक है। अब देखिए एरिया पर आते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, समझ में आ रही है? यहां जगह नहीं है, थोड़ा यहां लिखता हूं। आ रही बात समझ में? इसका एरिया आपने क्या पढ़ा था? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए कितना मजे से ही बन जाता है। पहला देखो रूट का रूट उतार दिया। कभी कभी बच्चा मान बैठाने में भी कंफ्यूज कर जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अरे बस समझ में? सबसे पहला देखिए ये से है, तो एस मेरा कितना निकल गया? ये एस है, ये क्या निकल गया? एस, यानी 6 हो गया, राइट। फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट देंगे, फिर एस निकल है, फिर 6 हो गया। माइनस ए है, ए का वैल्यू कितना है? यहाँ खोज करके लिखिए,
फिर ब्रैकेट ए से, एस कितना है, बी कितना है, और ए से फिर लिखल है सी कितना है, ये सब का मान बैठा दिया, क्या दिक्कत है। अब देखिए इक्वल के नीचे इक्वल दो, फिर रूट दो, 6 का 6 हो गया। और देखो अब क्या होगा, ये जब ब्रैकेट हटेगा तब ब्रैकेट के जगह पर क्या होता है, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट की मीन्स होता है मल्टीप्लाई, आई बात समझ में। और इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया, फिर ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई। इसको सब्ट्रैक्ट करो इनटू इसको सब्ट्रैक्ट करो, देखा, ये देखो रूट है ना, ये रूट है। पिछले वीडियो में क्या बताया था, ये रूट का मतलब क्या बताया था, स्क्वायर रूट। ये क्या है, स्क्वायर रूट है। इसका बस स्क्वायर रूट कैसे निकले, तो देखिए कैसे निकलता है। ये 6 है ना, 6 का फैक्टराइज कर दो, तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 नहीं हो गया। और 3 का तो कुछ भी नहीं कर सकते, छोड़ दो, और 2 का 2 छोड़ दो, 1 की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बस समझ में। अब देखो पेयर लगाना है, क्या लगाना है, पेयर, जोड़ा। जोड़ा के को कहते हैं, लगाइए। ये देखिए ये 2 और ये 2 दोनों मिलकर के जोड़ा लग गया, इनटू ये 3 जोड़ा लग गया। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर हो गया। और इसमें क्या होगा कि रूट के अंदर जब स्क्वायर रहता है तो ये स्क्वायर और रूट ये समाप्त हो जाता है, बच जाता है नीचे वाला 2 इंटू 3। क्यों समाप्त हो जाता है, कभी जरूरत होगा तो पूछिएगा तो मैं बता दूंगा, आई बात समझ में। एक्सपोनेंट चैप्टर में आप पढ़िएगा तो ये स्क्वायर कैसे हटता है बताया जाएगा। अभी 3 2 जा कितना हो गया, ये आपका मेरा क्या निकल गया, एरिया। यानी इस ट्रायंगल का एरिया मेरा हो गया 6। अगर सब में सेंटीमीटर आता तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता, क्या कोई दिक्कत है। ये सेंटीमीटर बाई द वे अगर होता तो ये पूरा जोड़ते तो सेंटीमीटर आ जाता, ये सब सेंटीमीटर में आ जाता कि नहीं आ जाता। उसी प्रकार का यहाँ देखिए ये भी सेंटीमीटर हो जाता, ये सब सेंटीमीटर आ जाता, नहीं आ जाता है ना, ये सब सेंटीमीटर आ जाता। अपना लिख लीजिएगा, तो यहाँ भी सेंटीमीटर हो जाता, यहाँ भी सेंटीमीटर हो जाता, तो सेंटीमीटर 2 हो गया, स्क्वायर हो जाता, नहीं आ जाता। समझ में आ रही है मेरी बात को। तो ये ऐसे ही सेंटीमीटर बाद में सीखना है, अभी नहीं सीखनी है, पहले 1 से यूनिट रख करके बनाना है। क्लियर हो गया। हीरो का फॉर्मूला देख लिया, समझ में आ रही है मेरी बात, बोल में नहीं करता है। इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से ये कितनों सेंटीमीटर दिया हुआ रहेगा, ये ट्रायंगल में मान लीजिए ए बराबर रख लीजिए 5, और बी बराबर हो गया 12, सी बराबर हो गया 13, मान लो सब इतना सेंटीमीटर सब दिया हुआ है, आई बात समझ में। या इतना वंश मान लो, यूनिट मान लो, कहता है इससे एरिया बताओ जी। तो ट्रायंगल में 3 साइड हो गया, एक साइड ए बी और 3 साइड हो गया, कहता है इसका एरिया निकालो। तो वैसे ही नहीं निकाल लेंगे, सबसे पहले क्या निकालोगे, एस बराबर क्या होता है, होता है, इससे मान बना लेंगे। अच्छा बताओ यहाँ क्या लिखेंगे, और उसके बाद प्लस होगा, प्लस है तो प्लस दीजिए, उसके बाद बाई 2 नीचे होगा, ये कितना हो गया, ये सब को ऐड करो, कितना हो गया, कितना आ गया, 30 आ गया। कटेगा कितने टाइम्स में कटेंगे, 15 टाइम्स में। एस तो निकल गया मेरा। अब इसी प्रकार से एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बराबर नहीं निकाल लेंगे, फार्मूला लिख करके बना लोगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो ऐसे करके कम से कम 5 मैथ आप बनाइए, आपका आजीवन हीरोज फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ऐसे करके बनाइए। और कभी कभी देखिए आप लोग को अगर बेहतर आप सीखना है, लगे कि और मजबूती आ जाए, कभी भी जीवन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, तो देखिए साधारण वाला तो हम लोग जान ही गया, कभी कभी थोड़ा ना इस प्रकार से भी बनाया कीजिए, 5.8 2.2, मतलब इस प्रकार से भी बनाइए, कभी पॉइंट में भी बनाने का प्रयास कीजिए, देखिए बनता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज आएगा आप लोगों को। और कभी कभी ऐसे भी रख करके दीजिए 1/2 2/5 3/7, कभी इस प्रकार के भी रखिए, और सबसे ट्रायंगल बनाने की, एरिया बनाने के प्रयास कीजिए। अगर ऐसे बनाने में कामयाब हो गया तो समझ लो कि आज जीवन कभी नहीं भूलाएगा।
यानी पूरा हीरोज फार्मूला एकदम आपको आसान हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए किसी भी क्लास में पढ़ना रहे या पढ़ाना रहे आपका आसान हो जाएगा। आई बात समझ में? तो क्या आप लोग इस पे कोशिश करोगे बनाने का? और जब ये बन जाए तो सेंटीमीटर सब में लगाना नहीं भूलिएगा, सेंटीमीटर जरूर लगाइएगा, समझ गए? फिर देखिए कि सेंटीमीटर लिखने में भी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर बोलिएगा, तो फिर वीडियो बनाएंगे इसी पे आधार पे, है ना? अगर समझ में आएगा तो बनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आया? तो इतना बना लोगे? बहुत बहुत धन्यवाद।